महाभारत कथा पूरी तरह से वेदव्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। अब हम सुनेंगे दमयंती के द्वारा राजा नल की परीक्षा, पहचान, मिलन, राज्य प्राप्ति और कथा का उपसंहार। बृहदश्व जी कहते हैं, युधिष्ठिर, विदर्भ नरेश भीमक ने अयोध्याधिपति ऋतुपर्ण का खूब स्वागत सत्कार किया। ऋतुपर्ण को अच्छे स्थान में ठहरा दिया गया। उन्हें कुंडनपुर में स्वयंवर का कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ा। भीमक को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि राजा ऋतुपर्ण मेरी पुत्री के स्वयंवर का निमंत्रण पाकर यहाँ आए हैं। उन्होंने कुशल मंगल के बाद पूछा, आप यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं? ऋतुपर्ण ने स्वयंवर की कोई तैयारी न देखकर निमंत्रण की बात दबा दी और कहा, मैं तो केवल आपको प्रणाम करने के लिए ही चला आया हूँ। भीमक सोचने लगे कि 100 योजन से भी अधिक दूर कोई प्रणाम करने के लिए नहीं आ सकता। अस्तु, आगे चलकर ये बात खुल ही जाएगी। भीमक ने बड़े सत्कार के साथ आग्रह करके ऋतुपर्ण को अपने यहाँ रख लिया। बाहुक भी महाश्रय के साथ अश्वशाला में ठहरकर घोड़ों की सेवा में संलग्न हो गया। दमयंती आकुल होकर सोचने लगी कि रथ की ध्वनि तो मेरे पतिदेव के रथ के ही समान जान पड़ती थी, परंतु उनके कहीं दर्शन नहीं हो रहे हैं। हो न हो वार्ष्णेय ने उनसे रथ विद्या सीख ली होगी, इसी कारण उस रथ उनका मालूम पड़ता था। संभव है ऋतुपर्ण को भी ये विद्या मालूम हो। उसने अपनी दासी को बुलाकर कहा कि केशिनी, तू जा इस बात का पता लगा कि वह कुरूप पुरुष कौन है। संभव है यही हमारे पतिदेव हों। मैंने ब्राह्मणों के द्वारा जो संदेश भेजा था वही उसे बतलाना और उसका उत्तर सुनकर मुझसे कहना। केशिनी ने जाकर बाहुक से बातें की। बाहुक ने राजा के आने का कारण बताया और संक्षेप में वार्ष्णेय तथा अपनी अश्वविद्या एवं भोजन बनाने की चतुरता का परिचय दिया। केशिनी ने पूछा, बाहुक, राजा नल कहाँ है? क्या तुम जानते हो अथवा तुम्हारा साथी वार्ष्णेय जानता है? बाहुक ने कहा, केशिनी, वार्ष्णेय राजा नल के बच्चों को यहाँ छोड़कर चला गया था। उसे उनके संबंध में कुछ भी मालूम नहीं है। इस समय नल का रूप बदल गया है। वे छिपकर रहते हैं। उन्हें या तो स्वयं वे ही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी दमयंती, क्योंकि वे अपने गुप्त चिन्हों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहते। केशिनी, राजा नल विपत्ति में पड़ गए हैं। इसी से उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया। दमयंती को अपने पति पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस समय वे भोजन की चिंता में थे, पक्षी उनके वस्त्र लेकर उड़ गए। उनका हृदय पीड़ा से जर्जरित था। ये ठीक है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उचित व्यवहार नहीं किया, फिर भी दमयंती को उनकी दुर्व्यवस्था पर विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिए। ये कहते नल का हृदय खिन्न हो गया। आंखों में आंसू आ गए। वे रोने लगे। केशिनी ने दमयंती के पास आकर वहाँ की सब बातचीत और उनका रोना भी बतलाया। अब दमयंती की आशंका और भी दृढ़ होने लगी कि यही राजा नल है। उसने दासी से कहा कि केशिनी, तुम फिर बाहुक के पास जाओ और उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो। उसकी चेष्टाओं पर ध्यान दो। वो आग मांगे तो मत देना, जल मांगे तो देर कर देना। उसका एक एक चरित्र मुझे आकर बताओ। केशिनी फिर बाहुक के पास गई और वहाँ उसके देवताओं एवं मनुष्यों के समान बहुत से चरित्र देखकर लौट आई और दमयंती से कहने लगी, राजकुमारी, बाहुक ने छल, थल और अग्नि पर सब तरह से विजय प्राप्त कर ली है। मैंने आज तक ऐसा पुरुष न कहीं देखा है और न सुना ही है। यदि कहीं नीचा द्वार आ जाता है तो वो झुकता नहीं, उसे देखकर द्वार ही ऊंचा हो जाता है। वो बिना झुके ही चला जाता है। छोटे से छोटा छेद भी उसके लिए गुफा बन जाता है। वहाँ जल के लिए जो घड़े रखे थे वे उसकी दृष्टि पड़ते ही जल से भर गए। उसने फूस का फूला लेकर सूर्य की ओर किया और वो जलने लगा। इसके अतिरिक्त वो अग्नि का स्पर्श करके भी जलता नहीं है। पानी इसकी इच्छा अनुसार बहता है। वो जब अपने हाथों से फूलों को मलने लगता है तब वे कुमलाते नहीं और प्रफुल्लित तथा सुगंधित दिखते हैं। इन अद्भुत लक्षणों को देखकर मैं तो बहुत चक्की सी रह गई और बड़ी शीघ्रता से तुम्हारे पास चली आई। दमयंती बाहुक के कर्म और चेष्टाओं को सुनकर निश्चित रूप से जान गई कि ये अवश्य ही मेरे पतिदेव हैं। उसने केशिनी के साथ अपने दोनों बच्चों को नल के पास भेज दिया। बाहुक इंद्रसेना और इंद्रसेन को पहचान कर उनके पास आ गया और दोनों बालकों को छाती से लगाकर गोद में बैठा लिया। बाहुक अपनी संतानों से मिलकर घबरा गया और रोने लगा। उसके मुख पर पिता के समान स्नेह के भाव प्रकट होने लगे। तदंतर बाहुक ने दोनों बच्चे केशिनी को दे दिए और कहा, ये बच्चे मेरे दोनों बच्चों के समान ही है, इसलिए मैं इन्हें देखकर रो पड़ा। केशिनी,
तुम बार बार मेरे पास आती हो, लोग न जाने क्या सोचने लगेंगे, इसलिए यहाँ मेरे पास बार बार आना उत्तम नहीं है। तुम जाओ। केशिनी ने दमयंती के पास जाकर वहाँ की सारी बातें कह दी। अब दमयंती ने केशिनी को अपनी माता के पास भेजा और कहलाया कि माताजी, मैंने राजा नल समझकर बार बार बाहुक की परीक्षा करवाई है। अब मुझे केवल उसके रूप के संबंध में ही संदेह रह गया है। अब मैं स्वयं उसकी परीक्षा करना चाहती हूँ, इसलिए आप बाहुक को मेरे महल में आने की आज्ञा दे दीजिए अथवा उसके पास जाने की आज्ञा दे दीजिए। आपकी इच्छा हो तो ये बात पिताजी को बतला दीजिए अथवा मत बतलाइए। रानी ने अपने पति भीमक से अनुमति ली और बाहुक को रानीवास में बुलाने की आज्ञा दे दी। बाहुक बुला लिया गया। दमयंती के देखते ही नल का हृदय एक साथ ही शोक और दुख से भर आया। वे आंसुओं से नहा गए। बाहुक की आकुलता देखकर दमयंती भी शोकग्रस्त हो गई। उस समय दमयंती गेरुआ वस्त्र पहने हुए थी, केशों की जटा बंध गई थी, शरीर मलिन था। दमयंती ने कहा, बाहुक, पहले एक धर्मज्ञ पुरुष अपनी पत्नी को वन में सोती छोड़कर चला गया था। क्या कहीं तुमने उसे देखा है? उस समय वो स्त्री थकी मांदी थी, नींद से अचेत थी। ऐसी निरपराध स्त्री को पुण्य श्लोक निषद नरेश के सिवा और कौन पुरुष निर्जन वन में छोड़ सकता है? मैंने जीवन भर जानबूझकर उनका कोई भी अपराध नहीं किया है, फिर भी वे मुझे वन में सोती छोड़कर चले गए। इतना कहते कहते दमयंती के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। दमयंती के विशाल, सांवले एवं रत्ना से नेत्रों से आंसू टपकते देखकर नल से रहा न गया। वे कहने लगे, प्रिय, मैंने जानबूझकर न तो राज्य का नाश किया है और न तुम्हें त्यागा है। यह तो कलयुग की करतूत है। मैं जानता हूँ कि जब से तुम मुझसे बिछड़ी हो तब से रात दिन मेरा ही स्मरण चिंतन करती रहती हो। कलयुग मेरे शरीर में रहकर तुम्हारे शाप के कारण जलता रहता था। मैंने उद्योग और तपस्या के बल से उस पर विजय पा ली है और अब हमारे दुख का अंत आ गया है। कलयुग अब मुझे छोड़कर चला गया है। मैं एकमात्र तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। ये तो बतलाओ कि तुम मेरे जैसे प्रेमी और अनुकूल पति को छोड़कर जिस प्रकार दूसरे पति से विवाह करने के लिए तैयार हुई हो, क्या कोई दूसरी स्त्री ऐसा कर सकती है? तुम्हारे स्वयंवर का समाचार सुनकर ही तो राजा ऋतुपर्ण बड़ी शीघ्रता के साथ यहाँ आए हैं। दमयंती ये सुनकर भय के मारे थरथर कांपने लगी। दमयंती ने हाथ जोड़कर कहा, आर्यपुत्र, मुझ पर दोष लगाना उचित नहीं है। आप जानते हैं कि मैंने अपने सामने प्रकट देवताओं को छोड़कर आपको वरण किया है। मैंने आपको ढूंढने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भेजा था और वे मेरी कही बात दोहराते हुए चारों ओर घूम रहे थे। परणाद नामक ब्राह्मण अयोध्यापुरी में आपके पास भी पहुंचा था। उसने आपको मेरी बातें सुनाई थी और आपने उसका यथोचित उत्तर भी दिया था। वो समाचार सुनकर मैंने आपको बुलाने के लिए ही ये युक्ति की थी। मैं जानती हूँ कि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई और मनुष्य नहीं है जो एक दिन में घोड़ों के रथ से 100 योजन दूर पहुँच जाए। मैं आपके चरणों का स्पर्श करके शपथपूर्वक सत्य सत्य कहती हूँ कि मैंने कभी मन से भी परपुरुष का चिंतन नहीं किया है। यदि मैंने कभी मन से भी पाप कर्म किया हो तो निरंतर भूमि पर विचरने वाले वायुदेव, भगवान सूर्य और मन के देवता चंद्रमा मेरे प्राणों का नाश कर दें। ये तीनों देवता सकल भूमंडल में विचरते हैं। वे सच्ची बात बतला दें और यदि मैं पापिनी हूँ तो मुझे त्याग दें। उसी समय वायु ने अंतरिक्ष में स्थिर होकर कहा, राजन, मैं सत्य कहता हूँ कि दमयंती ने कोई पाप नहीं किया है। इसने 3 वर्ष तक अपने उज्ज्वल शील व्रत की रक्षा की है। हम लोग इसके रक्षक रूप में रहे हैं और इसकी पतिव्रता के साक्षी हैं और इसकी पवित्रता के भी साक्षी हैं। इसने स्वयंवर की सूचना तो तुम्हें ढूंढने के लिए ही दी थी। वास्तव में दमयंती तुम्हारे योग्य है और तुम दमयंती के योग्य हो। कोई शंका न करो और इसे स्वीकार करो। जिस समय पवन देवता ये बात कह रहे थे उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने अपना संदेह छोड़ दिया और नागराज करकोटक का दिया हुआ वस्त्र ओढ़कर उसका स्मरण किया। उनका शरीर तुरंत पूर्ववत हो गया। दमयंती राजा नल को पहले रूप में देखकर उनसे लिपट गई और रोने लगी। राजा नल ने भी प्रेम के साथ दमयंती को गले से लगाया और दोनों बालकों को छाती से लिपटाकर उनके साथ प्यार की बातें करने लगे। सारी रात दमयंती के साथ बातचीत करने में ही बीत गई। प्रातःकाल होने पर नहा धो सुंदर वस्त्र पहनकर दमयंती और राजा नल भीमक के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। भीमक ने बड़े आनंद से उनका सत्कार किया और आश्वासन दिया। बात की बात में ये समाचार सर्वत्र पहुंच गया। नगर के नर नारी आनंद में भरकर उत्सव मनाने लगे।
देवताओं की पूजा हुई। जब राजा ऋतुपर्ण को ये बात मालूम हुई कि बाहुक के रूप में तो राजा नल ही थे, यहाँ आकर वे अपनी पत्नी से मिल गए, तब उन्हें बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने नल को अपने पास बुलवाकर क्षमा मांगी। राजा नल ने उनके व्यवहारों की उत्तमता बताकर प्रशंसा की और उनका सत्कार किया, साथ ही उन्हें अश्वविद्या भी सिखा दी। राजा ऋतुपर्ण किसी दूसरे सारथी को लेकर अपने नगर में चले गए। राजा नल 1 महीने तक कुंडिन नगर में रहे। तदंतर अपने ससुर भीमक की आज्ञा लेकर थोड़े से लोगों को साथ ले निषद देश के लिए रवाना हुए। राजा भीमक ने एक श्वेत वर्ण का रथ, 16 हाथी, 50 घोड़े और 600 पैदल राजा नल के साथ भेज दिए। अपने नगर में प्रवेश करके राजा नल पुष्कर से मिले और बोले कि या तो तुम कपट भरे जुए का खेल फिर मुझसे खेलो या धनुष पर डोरी चढ़ाओ। पुष्कर ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, तुम्हें दांव पर लगाने के लिए फिर धन मिल गया। आओ अब की बार तुम्हारे धन तथा दमयंती को भी जीत लूंगा। राजा नल ने कहा, अरे भाई, जुआ खेल लो, बकते क्या हो, हार जाओगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी जानते हो। जुआ होने लगा। राजा नल ने पहले ही दांव में पुष्कर के राज्य, रत्नों के भंडार और उसके प्राणों को भी जीत लिया। उन्होंने पुष्कर से कहा कि यह सब राज्य मेरा हो गया, अब तुम दमयंती की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते, तुम दमयंती के सेवक हो। अरे मूढ़, पहली बार भी तो तुमने मुझे नहीं जीता था, वो काम कलयुग का था, तुम्हें इस बात का पता नहीं है। मैं कलयुग के दोष को तुम्हारे सिर नहीं मरना चाहता, तुम अपना जीवन सुख से बिताओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हारी सब वस्तुएं और तुम्हारा राज्य का भाग भी दे देता हूँ। तुम पर मेरा प्रेम पहले के ही समान है, तुम मेरे भाई हो, मैं कभी तुम पर अपनी आंख टेढ़ी नहीं करूँगा, तुम 100 वर्ष तक जियो। राजा नल ने इस प्रकार कहकर पुष्कर को धैर्य दिया और उसे अपने हृदय से लगाकर जाने की आज्ञा दी। पुष्कर ने हाथ जोड़कर राजा नल को प्रणाम किया और कहा, जगत में आपकी अक्षय कीर्ति हो और आप 10,000 वर्ष तक सुख से जीवित रहें, आप मेरे अन्नदाता और प्राणदाता हैं। पुष्कर बड़े सत्कार और सम्मान के साथ 1 महीने तक राजा नल के नगर में ही रहा। तदंतर सेना, सेवक और कुटुंबियों के साथ अपने नगर में चला गया। राजा नल भी पुष्कर को पहुंचाकर अपनी राजधानी में लौट आए। सभी नागरिक, साधारण प्रजा तथा मंत्रिमंडल के लोग राजा नल को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रोमांचित शरीर से हाथ जोड़कर राजा नल से निवेदन किया, राजेंद्र, आज हम लोग दुख से छुटकारा पाकर सुखी हुए हैं। जैसे देवता इंद्र की सेवा करते हैं, वैसे ही हम आपकी सेवा के लिए आए हैं। घर घर आनंद मनाया जाने लगा, चारों ओर शांति फैल गई, बड़े बड़े उत्सव होने लगे। राजा नल ने सेना भेजकर दमयंती को बुलवाया। राजा भीमक ने अपनी पुत्री को बहुत सी वस्तुएं देकर ससुराल भेज दिया। दमयंती अपनी दोनों संतानों को लेकर महल में आ गई। राजा नल बड़े आनंद के साथ समय बिताने लगे। राजा नल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वे धर्म बुद्धि से प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान की आराधना की। बृहदश्व जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तुम्हें भी थोड़े ही दिनों में तुम्हारा राज्य और सगे संबंधी मिल जाएंगे। राजा नल ने जुआ खेलकर बड़ा भारी दुख मोल ले लिया था, उसे अकेले ही सब दुख भोगना पड़ा, परंतु तुम्हारे साथ तो भाई हैं, द्रौपदी हैं और बड़े बड़े विद्वान तथा सदाचारी ब्राह्मण हैं। ऐसी दशा में शोक करने का तो कोई कारण ही नहीं है। संसार की स्थितियां सर्वदा एक सी नहीं रहती, ये विचार करके भी उनकी अभिवृद्धि और हर्ष से चिंता नहीं करनी चाहिए। नागराज करकोटक, दमयंती, नल और ऋतुपर्ण की यह कथा कहने सुनने से कलयुग के पापों का नाश होता है और दुखी मनुष्यों को धैर्य मिलता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, फिर महर्षि बृहदश्व के प्रेरित करने पर धर्मराज युधिष्ठिर की प्रार्थना से वे उनको पाशों के वशीकरण विद्या और अश्व विद्या सिखलाकर स्नान करने के लिए चले गए। उनके जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ऋषि मुनियों से अर्जुन की तपस्या के संबंध में बातचीत करने लगे। धन्यवाद।